जय हिंद दोस्तों। जिज्ञासा द क्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। यहाँ हम आपको करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी देते हैं और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराया जाता है ताकि दोनों माध्यम से तैयारी करने वाले छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध दिवस मनाया है। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल दिवस मनाया। कारगिल युद्ध के 22 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। यह 3 मई 1999 को प्रारंभ किया गया था और 26 जुलाई 1999 तक चला। इस युद्ध में भारत द्वारा ऑपरेशन विजय को चलाया गया था। इस युद्ध में भारत के 500 से अधिक सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के 3000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। असम पुलिस और मिजोरम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच एक बड़ी हिंसक झड़प हुई है, जिसमें असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने टेलीफोन पर एक दूसरे से बात की है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम सुरक्षा बलों और नागरिकों के कृत्य की निंदा की है। ऐसा कहा जाता है कि मिजोरम के सुरक्षा बल और मिजोरम के स्थानीय लोग असम के आरक्षित वन पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। हालांकि मिजोरम ने इस आरोप का खंडन किया है। यह घटना असम और मिजोरम के बॉर्डर पर हुई है। और नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रिटेन की अदालत ने भारत के भगोड़े व्यापारी व उद्योगपति विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। भारतीय बैंकों को अब वसूली में सहायता मिलने की उम्मीद जग गई है। विजय माल्या की फ्रांस में 14 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। इसी प्रकार विजय माल्या की कुल संपत्ति नीलामी से एसबीआई समेत अनेक बैंकों को 5800 करोड़ रुपए वापस मिले हैं। विजय माल्या पर लगभग 9000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है, जो ब्याज के साथ अब 13000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट पे आते हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने वर्तमान प्रधानमंत्री हिचेम मचीची को हटा दिया है और संसद को भी भंग कर दिया है। ट्यूनीशिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जो इस समय कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है। इस देश के लोग अरब संस्कृति को मानने वाले हैं। 2011 में इस देश में अरब स्प्रिंग को प्रारंभ किया गया था और अब जो है इस क्रांति को दूसरी बड़ी क्रांति माना जा रहा है। राष्ट्रपति ने संसद और इस संसद को भंग करने के लिए अनुच्छेद 18 का इस्तेमाल किया है। 13 वर्षीय जापानी एथलीट मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। वह टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की चैंपियन बन गई हैं। कुवैत के 57 वर्षीय अब्दुल्ला अल रशीदी ने शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर सबसे उम्र दराज प्रतियोगी बनने में सफलता पाई है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल में एक एस्ट्रॉयड टकराने की घटना टल गई है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आ रहा था। इस एस्ट्रॉयड का नाम 2008 G020 था और इसका स्पीड 18,000 मील प्रति घंटा थी। इस एस्ट्रॉयड का आकार एक स्टेडियम के आकार के बराबर था या ताजमहल के आकार का कम से कम या 3 गुना बड़ा था। इसने 0.04 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से पृथ्वी को पार किया, जो कि 3718,232 मील मानी जाती है। इस दूरी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी की बराबर होती है, जो करीब 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट,
दिल्ली से 45 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में मांगर नाम का एक गांव है। यहाँ पास में अरावली पर्वत श्रृंखला में पुरातत्वविदों ने एक पाषाणकालीन गुफा एवं चित्रों की खोज की है। शैलेश बैंसला, जो कि एक पुरातत्वविद हैं, ने इन स्थलों को खोजा है। उन्होंने कहा कि ये स्थल यानी ये पुरानी गुफाएं और पेंटिंग करीब 1 लाख साल पुरानी हो सकती हैं, जो कि पूरा पाषाण युग के आदिम लोगों द्वारा बनाई गई होंगी। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कोविड-19 के केस अचानक से बढ़ गए हैं। बकरीद के अवसर पर सरकार ने वहां छूट दे दी थी, जिससे पिछले 24 घंटे में 228 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब तक यहां एक दिन में 2742 लोग कोविड-19 के कारण मारे जा चुके हैं और करीब 1,60,000 केस सामने आए हैं। भारत ने यहां पर 200 टन लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा भेजी है। नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ़ोन पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को एक सूचना दी है, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि मोरक्को के कुछ सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पेगासस मालवेयर का इस्तेमाल करके उनके सेल फोन की जासूसी की गई है। लेकिन इजराइल की कंपनी एनएसओ और इजराइल ने इस घटना से इनकार किया है। मालूम है कि पेगासस के द्वारा लगभग 50,000 लोगों की जासूसी करने की घटना अभी हाल में सामने आई है। नेक्स्ट, बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीएस येदियुरप्पा 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कुल कार्यकाल 5 वर्ष का था। बासवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहां पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि वे मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्रे राजोएलिना को मारने की योजना बना रहे थे। मेडागास्कर पहले फ्रांस का उपनिवेश था। यह हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर की राजधानी एटानानारियो है। दोस्तों, यह था आज का करंट संबंधी जानकारी। आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और आप इसे अपने स्टडीज़ ग्रुप में, सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं और आप अगर हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, इसका स्वागत करेंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।